अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च 2020 सऊदी अरब का ताज़ा तरीन ख़बरनामा लेटेस्ट सऊदी न्यूज़ इन उर्दू की जानब से आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। अगर आप सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स जो है वो कब तक शुरू की जाएंगी। तो इसका जवाब देते हुकाम ने कहा कि सऊदी अरब ने हिफाजती इक़दाम के तहत बैरून मुमलिकत से आने वालों पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है और मुमलिकत के अंदर सफरी पाबंदी को भी सख्त किया गया है ताकि कोरोना पर काबू पाने के असबाब को मुस्तकम किया जा सके। इस सूरत हाल में सऊदी अरब में मुकीम और बैरून मुल्क रहने वाले अफराद मालूमात तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि सूरत हाल के बारे में अपडेट रह सकें। उनमें से एक बंदा जो है वो दरियाफ्त करता है जिसका नाम तनवीर अहमद है। उनका सवाल था कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में कब तक ये फ़्लाइट जो है वो दोबारा खोली जाएंगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना की जिस वबाई मर्द ने इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक को अपने लपेट में ले रखा है तो उससे बचाव और हिफाजत के लिए तमाम मुतासर ममालिक की हुकूमत ने परवाज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी थी। हालात कब तक नॉर्मल होंगे इस बारे में अभी तक हतमी फैसला तो नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो फ़िज़ाई कंपनियाँ थी उन्होंने कहा था 1 अप्रैल तक आपको एक नई डेट जो है वो दे दी जाएगी कि कब तक जो है हवाई कंपनियाँ जो है एरोप्लेन की जो वो ओपन कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान जो है वो नया सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही कोई नई अपडेट जो है वो सामने आती है तो सबसे पहले आप लेटेस्ट सऊदी न्यूज़ इन उर्दू की जानब से आप लोगों को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। उसके बाद फासला रखिए ट्विटर पर एक अनोखी मुहिम जो है वो चली है। कोरोना वायरस से बचने की अवलीन तदबीर अवामी आगाही में है। माशरती फासला रखना और एहतियाती तदबीर पर अमल करने से ही आदमी खुद को और अपने इर्द गिर्द लोगों को महफूज रख सकता है। जब बात पुराने ज़माने की थी जब सरकारी टीवी पर हिदायत जारी होती थी, अब ज़माना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां दुनिया भर के अफराद न सिर्फ अपने माज़ी और ज़मीर का इजहार करते हैं बल्कि एक दूसरे के हालात से भी अच्छी तरह आगाही हासिल करते हैं। यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए राय आमा तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना से बचने के लिए माशरती फासला रखने का शऊर पैदा करने के लिए अवामी मुहिम जो वो शुरू कर रखी है, जिस पर उन्होंने ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है वो चला दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों और ये आगाही जो है बहुत सारे लोगों तक जल्दी से वो फैल सके। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप जहाँ भी जाएँ, मार्केट में जाएँ या किसी भी दूसरी जगह पर जाएँ, आप 1 मीटर का फासला जो वो रखिए ताकि आप ख़ुद भी महफूज रह सकें और अपने साथ रहने वालों की ज़िंदगी को भी महफूज बना सकें। उसके बाद हरम मक्की शरीफ में एक दिन में 1 इमाम और 2 मुअज्जिन ड्यूटी पर मामूर। इसकी जानब से अपडेट की गई कि हरम मक्की शरीफ में इमाम और मुअज्जिनों की ड्यूटी औकातकार तंजीम नौ की मंजूरी दे दी गई है कि नए औकातकार के मुताबिक हरम में रोज़ाना 1 इमाम और 2 मुअज्जिन ड्यूटी अंजाम देंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफ इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान और सदीस ने कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों के पेश नज़र हरम मक्की शरीफ में अमले की आमद और रफ्त महदूद करने की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक हरम मक्की शरीफ इंतजामिया की दोनों तरफ से जारी एलामे में कहा गया कि हरम मक्की शरीफ में आमद और रफ्त को महदूद रखने के लिए फ़ैसला किया गया कि एक दिन में 1 इमाम तमाम जमातों की इमामत करेंगे जबकि 2 मुअज्जिन अजान देंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि इस तरह एक दिन की नमाज़ों की इमामत के लिए कई इमामों को हरम आने की और जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। इंतज़ामिया ने यह भी कहा कि इमाम और मुअज्जिन का जदूल जारी किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हरम में एक तरफ अमले की आमद और रफ्त महदूद हो जाएगी तो दूसरी तरफ इमामों और मुअज्जिनों की बारी कई दिन के बाद आएगी। इसके बाद बात करते हैं कि मदीना के 6 महलों की रिहाइश की आमद और रफ्त पर भी अब पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इन हालात को देखते हुए कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए मदीना के 6 महलों में एहतियाती तदबीर और मज़ीद जो कानून है वो सख्त करने का फ़ैसला जो वो हुआ है। इन महलों के रिहाइशों पर इंतहाई नागज़ीर हालात के अलावा आने जाने वालों पर भी पाबंदी लग गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने एलानिया जारी करके कहा है कि मदीना मुनव्वरा के महल्ले अशरबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान और जमा और बनी खजरा और अस्कान के बाद हिस्सों की रिहाइश घरों तक महदूद रहें। गवर्नरेट ने यह भी कहा है कि मज़कूरा महलों के रिहायशियों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक घर से निकलने की इजाफी पाबंदी भी है। गवर्नरेट ने यह भी कहा है कि एहतियाती तदबीर मज़ीद सख्त करते हुए मज़कूरा महलों के रिहायशियों को 24 घंटों घरों में मौजूद रहने की हिदायत भी जारी की गई है। गवर्नर ने यह भी कहा कि फ़ैसले पर नफाज हफ्ते से आइंदा 14 दिन के तक जो है वो रहेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रह सकें और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बना सकें इस कोरोना की बीमारी से। उसके बाद बात करते हैं कि 7 मकामात पर आग लगाने वाला शहरी गिरफ़्तार। रियाद में 7 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाने वाला शहरी गिरफ़्तार किया गया है। वो एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसे गिरफ़्तार करने के बाद मुतल्लिका हुकूमती के हवाले जो है महकमे के हवाले कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जमान लेफ्टिनेंट शाकिर बिन सुलेमान तवाजरी ने कहा है कि जुमा को 7 जगहों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले की शनाख्त करने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। उसने 5 गाड़ियों और 2 मकामात में आग लगाई है। उन्होंने बताया कि महकमा शहरी दिफा आतशगी के वाक़यात की इतला दी गई थी
کہ 7 مختلف جگہوں پر کسی نے پٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ملنے پر ملوث شخص کا سراغ لگایا گیا اور بہت جلد اسے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ واقعات میں ملوث شخص الفواتا محلے کا معروف خبتی ہے، جس کے متعلق مختلف گواہیاں پہلے سے ہی موجود ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ 1,76,000 افراد کا خود کار کرونا ٹیسٹ ایک ایپ کے ذریعے جو وہ ممکن ہوا ہے، جس کی میں نے خبر آپ کو پہلے بھی دی تھی کال والی ویڈیو میں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلا نے کہا ہے کہ خود کار کرونا ٹیسٹ سسٹم موید اپلیکیشن سے 1,76,000 غیر ملکیوں اور سعودیوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں سے 1,70,000 کا نتیجہ تسلی بخش رہا، جبکہ 20 افراد متاثر ہوئے۔ ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو افراد مرحلے میں تھے فوری طور پر ان کا علاج کر دیا گیا ہے۔ صحیح وقت پر وائرس سے متاثر ہونے کا پتہ لگنے کی وجہ سے علاج آسانی سے کر لیا گیا ہے۔ 2700 افراد ایسے تھے جو درمیانے درجے سے زیادہ وائرس کے خطرات کا شکار ہو چکے تھے، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا فائنل ٹیسٹ کر کے انہیں مطلوبہ صحت خدمات فراہم کی جا سکیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کرونا کے خود کا ٹیسٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے 3000 افراد ایسے ہیں جو وائرس کے حوالے سے متوسط درجے کے خطرے میں مبتلا ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس کا امکان ہے کہ ان کے یہاں پائی جانے والی علامتیں کرونا لگ جانے کی ہی ہوں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سعودی شہری اور انڈین باربر کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں گھر پر غیر ملکی باربر سے بال کٹوانے والے سعودی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ پولیس نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی شہری اور انڈین حجام کو گرفتار کر لیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قصیم پولیس کے ترجمان بدر السجانی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر سعودی شہری کی جانب سے باربر کو گھر بلا کر بال بنوانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ ویڈیو میں ایک شہری اپنے گھر پر ایک انڈین باربر سے بال بنوا رہا تھا، جس کی دکان کرونا وائرس کی بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیے جانے والے اقدامات کے تحت بند کر دی گئی تھی۔ پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دونوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ قصیم کے شہری اور انڈین باربر دونوں نے احتیاطی تدابیر کی کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ مقامی شہری نے ایک طرح سے اپنی خلاف ورزی پر فخر کا اظہار ویڈیو کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پر شیئر کر کے کیا تھا، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انڈین باربر کو گرفتار کر لیا گیا کہ آپ نے اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ کیوں کی ہے کرونا وائرس کی۔ سعودی جوڑے کا قرنطینہ میں ہنی مون۔ سعودی نوجوان خلیفہ البوانین اور اس کی نئی نویلی دلہن نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ہنی مون کا ایک حصہ یورپین ملک اور دوسرا حصہ قرنطینہ میں گزارنا پڑے گا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق خلیفہ البوانین شادی کے بعد اپنی اہلیہ کو ہمراہ ہنی مون کے لیے اٹلی گئے، وہاں 15 دن سیر و تفریح کی۔ کرونا وائرس کی تباہ کن خبریں اور اٹلی میں اس کا اثر دیکھ کر سعودی عرب واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ دمان کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچتے ہی دلہا اور دلہن کا طبی معائنہ کیا گیا، دلہا دلہن کو قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ خلیفہ البوانین نے MBC سے گفتگو میں بتایا کہ 15 دن اٹلی کے شہر میلان میں گزارے اور وہاں سے دمان واپس ہوتے ہی 14 دن کے لیے قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ البوانین نے بتایا کہ کورونا کے ٹیسٹ کا رزلٹ منفی آیا، انہیں قرنطینہ میں صحت سہولتیں فراہم کی گئیں۔ البوانین کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرنطینہ میں ایک طرح سے ہنی مون کا باقی ماندہ حصہ بھی پورا کیا گیا، اٹلی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی قرنطینہ میں پوری کر لی گئی۔ تو دوستو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر لمحے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح کی اچھی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس نیوز کو سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔